हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद कुछ कच्चे मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले इलाके के एक बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ उस जमीन पर बने कच्चे मकानों को ढहाने के लिए पहुंचे थे, जिसका वहां रहने वाले लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां बने मकानों में आग लगा दी गई। इससे पहले दोनों गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इस लड़ाई से पहले एक गुट के लोग खुदाई करने वाली मशीन लेकर वहां पहुंचे और विवादित जमीन पर बने घरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उसके सामने आ गए और इस कार्रवाई को लाठी की ताकत से रोक दिया। पंजाब में अवैध रेत खनन मामले में ईडी की रेड पर घमासान मच गया है। रेड के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताया। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के पास रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश चौधरी पहुंचे। आरोप है कि ईडी की रेड के जरिए सीएम चरणजीत चन्नी और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पीएम की रैली रद्द होने के बाद ईडी के जरिए बदले की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ईडी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। न्यूज 18 से बातचीत में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की कार्रवाई से जुड़े सवाल का जवाब दिया और इशारों में खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। वो कहते हैं आप, उन्होंने चन्नी साहब पे कहा कि वो बेईमान है। भैया मेरी एक बात सुनो, तो ये तुमने बस में चढ़ा, तुमने बस में चढ़ा, देखा सामने लिखा था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इस बातचीत में सिद्धू आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे और पंजाब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए उन पर सवाल उठाए। जितनी जल्दी इसने रंग बदले हैं, मैं कह रहा हूं गिरगिट भी शर्मा जाए। इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल अपना आराध्य देव रखो गिरगिट, एंड गिरगिट की फोटो टिका के रखो, रोज सवेरे शाम मत्था टेको, गिरगिट भी शर्मा जाएगा। लेकिन सिद्धू जैसे ही केजरीवाल पर बरसे वो विरोधियों के निशाने पर आ गए और उन्हें खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। तो ये तो उन पे भी लागू होता है, सिद्धू पे भी। वो पार्टियां भी बदलते हैं और रंग भी बदलते हैं। सिद्धू से इस बातचीत में उनकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती पर भी सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी दोस्त के मुंह कैसे फेर सकते हैं। मैं किसी के साथ 20 साल क्रिकेट खेला हूं, ठीक है। मैं किसी के साथ, विराट कोहली, अगर वसीम अकरम के, मैं वसीम अकरम के साथ कम से कम नहीं 6 से 7 साल कमेंट्री करता रहा हूं, तो क्या मैं पीट करके खड़ा हो जाऊं उसको? लेकिन बीजेपी ने सिद्धू की दलील को गलत ठहराया और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ रची गई साजिश का जिक्र किया। वो जो हथियार गिराता है ड्रोन से हमारे पंजाब के अंदर, वो कैसे 200 रियाल दिलदार हो सकते हैं? फिरोजाबाद की फल मंडी में आग से अफरा तफरी मच गई। यूपी के फिरोजाबाद की फल मंडी में देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में लाखों रुपए के फल बर्बाद हो गए। हालांकि आग कैसे लगी, इस बात की जांच चल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बन रहे स्कूल की छत का लेंटर गिरने से उसके नीचे कई मजदूर दब गए। इस हादसे में करीब 12 मजदूर घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में हर्ष फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल हो गया, जिसके विरोध में मरने वाले आदमी के परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच मामला भड़क गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट के दूसरे चरण का हिस्सा नहीं होंगे। दावा है कि सचिन समेत कई खिलाड़ियों ने पहले सत्र की बकाया राशि अभी तक न मिलने की शिकायत की है, जिसके बाद सचिन ने अब इस टूर्नामेंट से खुद को पूरी तरह से अलग करने का फैसला किया है। टीम इंडिया के खिलाड़ी शिखर धवन और ईशान किशन का जिम में एक्सरसाइज के समय मस्ती करने का वीडियो वायरल हो गया। पटना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने गहनों के कारोबारी को गोली मार दी। ये घटना एक दिन पहले की है, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश कारोबारी पर गोलियां चलाते दिखे। सामने आए वीडियो में दोनों बदमाश पहले कारोबारी से बातचीत करते नजर आए, उसके बाद आराम से बैठे थे। बदमाश एकदम से खड़े हुए और कारोबारी पर गोलियां दागते दिखे। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, उन्होंने कई गोलियां चला दी। ये देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और उनमें भगदड़ मच गई। तभी दोनों बदमाश भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि बताया गया कि इस घटना में कारोबारी की जान बच गई।